क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने के लास्ट में पैसा खत्म हो जाता है, आप वेट करते हैं कब सैलरी आए? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो भी इनकम हो, आप उस इनकम में कैसे अपने पूरे महीने का खर्च चला सकते हैं और कुछ पैसा बचा भी रह जाए, आपको वेट ना करना पड़े 1 तारीख का। तो इस वीडियो में खो जाएं, हम आगे बढ़ें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपना समय व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स की कि जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप अपनी उस इनकम में ही अपने पूरे महीने के खर्चे बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो कौन से हैं वो टिप्स या कौन सी हैं वो बातें, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। सबसे पहला टिप है नो योर इनकम। आप अपनी आय के बारे में जानिए। अगर आपको सैलरी मिलती है तो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होती होगी, वो आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में आता है। या आपका कोई बिजनेस है या आप कोई काम करते हैं, भले छोटा सा ही काम क्यों ना हो, तो आपको पता होना चाहिए पूरे महीने में कितना पैसा आपके पास आता है। जब तक आपको ये नहीं पता है कि कितना पैसा आपके पास आता है आपके अकाउंट में, तब तक आपके लिए अपने खर्चों को या अपने महीने के खर्चों को मैनेज करना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी आय के बारे में जानें। तो अगर आप सैलरीड हैं, वो वाली इनकम पता करनी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी है, आपकी ग्रॉस सैलरी नहीं, आपका टैक्स कटने के बाद या आपका पीएफ या और भी जो डिडक्शंस हैं उनको कटने के बाद आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो आपको पता हो। नेक्स्ट स्टेप है लिस्ट योर एक्सपेंसेस। आपको अपने खर्चों के बारे में भी पता हो। आपको अपने खर्चों की एक लिस्ट बनानी है। खर्चे 2 तरीके के होते हैं जो फिक्स्ड हैं, जैसे आपके बच्चे की स्कूल की फीस, आपके घर का किराया, बिजली का बिल, आपके मोबाइल का रिचार्ज। इस तरीके के खर्चे जो फिक्स्ड हैं, जिनको आपको करना ही करना है। दूसरे तरीके के खर्चे वो होते हैं जो फिक्स्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मूवी देखने जाना है, आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको जूते खरीदने हैं। इस तरीके के जो खर्चे हैं वो हैं वेरिएबल या कैजुअल एक्सपेंडिचर, जो आकस्मिक हैं, जिनका कोई बजट नहीं बनाया, या भगवान न करे आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े। हालांकि ये वेरिएबल या एक ऐसा खर्चा नहीं है जिसको आप अवॉइड कर पाएं। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, तो ये एक जरूरी खर्चा है। लेकिन ये कैजुअल एक्सपेंडिचर, इसके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों के बारे में जानना पड़ेगा। आपने अपनी इनकम के बारे में जान लिया कि आप कितना कमाते हैं, अब आपने अपने खर्चों के बारे में भी जान लिया और खर्चे के टाइप्स क्या हैं, किस तरीके के खर्चे हैं आपके, अब आपको ये भी पता चल। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है उन खर्चों को क्लासीफाई करना, 2 वर्गों में डिवाइड करना। ऐसे खर्चे जो बहुत जरूरी हैं और ऐसे खर्चे जो जरूरी नहीं है, जिनको टाला भी जा सकता है। अब आपको अपने गोल्स को सेट करना है बचाने के लिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है सेट सेविंग गोल। आपको अपनी बचत के बारे में सोचना। यहाँ पे अब आपको अपनी इनकम के बारे में पता है, आपको खर्चे के बारे में पता है, आपको ये भी पता है कि आपके खर्चे किस तरीके के हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप हर महीने कितना पैसा बचाना है। बल्कि यहाँ पे तो मैं उल्टा करना चाहता हूँ। लोग तो ये करते हैं कि आपकी इनकम इतनी है, आपके खर्चे इतने हैं, जो बचा उसको बचा लो। अपनी इनकम के बाद आपको अपनी सेविंग के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी इनकम इतनी है तो मुझे इतना पैसा बचाना ही बचाना है, और उसके बाद जो पैसा बचेगा मुझे उसको खर्च करना है। लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं करते, वो उल्टा करते हैं। जो पैसा आया उसमें से खर्च कर दिए, जो पैसा बच गया तो बच गया, सेविंग हो गई, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। क्योंकि आपकी सेविंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लॉन्ग टर्म में सपनों को पूरा करना है। अगर आपको घर खरीदना है तो आपकी सेविंग ही काम आएगी। अगर आपको गाड़ी लेनी है, कार खरीदना है, बाइक खरीदनी है, आपकी सेविंग ही काम आएगी। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो भी सेविंग ही आपकी हेल्प करेगी। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोन लेके फॉरेन ट्रिप करें। हालांकि आपको घर खरीदने के लिए और कार खरीदने के लिए शायद लोन लेना पड़े, लेकिन अगर आप बच सकते हैं लोन लेने से तो लोन मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लोन लेना पड़ता है खासकर घर खरीदने के लिए, तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी होना चाहिए। सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी बचत के पैसे से ही घर खरीदें। अब मान लीजिए आपने अपना बजट बना लिया, आपको अपने खर्चे पता है, आपको अपनी इनकम पता है, आपको अपने सेविंग का टारगेट भी पता है कि इतने पैसे मुझे हर महीने बचाना। अब आपको अपने बजट को रिव्यू करना है, देखना है क्या आप अपने बजट के हिसाब से चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेप हो सकता है एडजस्ट एंड इम्प्रूव योर बजट। अगर आप अपने बजट के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं तो अब जरूरत है अपने बजट को रिवाइज करने। आप अपने बजट को सुधारिए, जहाँ पे आपको कमी लग रही है वहाँ पे उसको दुरुस्त कीजिए। हो सकता है आपको अपने बजट में हर महीने कुछ ना कुछ कम ज़्यादा करना पड़े। जब आपने अपने बजट को रिव्यू कर लिया, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, अब आपको उन कमियों को सुधारना है। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, इन टिप्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो यकीन मानिए महीने के लास्ट में आपके साथ वो नहीं होगा जो और लोगों के साथ हो रहा है, कि आपको वेट करना पड़ रहा है 1 तारीख का कि कब सैलरी आएगी या कब इनकम आएगी अगले महीने की, जिससे कि मैं खर्चे पूरे कर पाऊँ इस महीने के लास्ट के भी। तो आपको 1 तारीख का वेट नहीं करना पड़ेगा अपने खर्चों को पूरा करने के। तो ये टिप्स आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस लिस्ट में कोई और टिप या कोई और सुझाव ऐड करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।